इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी केमिस्ट्री इसके बिना अधूरा है मेरे भाई। केमिस्ट्री समझ गैस में बदल जाए यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए बिना द्रव, और अगर वो द्रव से ठोस में बदले उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग आ जाए तो संघनन हुआ। यानी कहने साथी कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छा होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए फिर से आज एक इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लगभग 5 टॉपिक या 6 टॉपिक। वो टॉपिक कौन है वो समझते हैं। पहला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, दूसरा टॉपिक है गलन किसे कहते हैं, हिमांक किसे कहते हैं, बाष्पीकरण किसे कहते हैं, संघनन किसे कहते हैं, निक्षेपण किसे कहते हैं, इसी को समझने वाला है। यानी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी केमिस्ट्री इसके बिना अधूरा है मेरे भाई। केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो एक एक टॉपिक हम लोग समझेंगे, 1% समझ में आ जाए तो मैं बोलूँगा 1 लाइक ठोक कर जाना, ठीक है। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक कर लेते हैं, ठीक है। पहले समझते हैं कि ठोस क्या होता है भाई। ठोस जिसके आकृति और आयतन निश्चित हो। द्रव क्या होता है, जिनके आकृति अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित होता है, और जिनकी आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। यानी तीनों का ये बेसिक है, बेसिक कंप्लीट होना चाहिए आप सभी का। चलिए अब क्लास को मेन टॉपिक पर रेडी करते हैं। पहला बात है ऊर्ध्वपातन, पहला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, इसी पर चर्चा करते हैं, ऊर्ध्वपातन पर, ठीक है। ऊर्ध्वपातन सभी लोग रटते हैं इसको, ठीक है। ऊर्ध्वपातन को सभी लोग रटते हैं लेकिन रटना नहीं है भाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर कोई भी वस्तु ठोस से गैस बन जाए, ठोस से गैस बन जाए, यानी यहाँ पर देख रहे हैं ये रेखो ठोस से किस में जा रहा है, कन्वर्ट, यानी बिना द्रव के गैस में बदल जाए, यानी ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, बिना द्रव बनले गैस में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी वस्तु ठोस से गैस में बदल जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या सभी को समझ में आ गया, आया समझ में। देखिए कहता क्या है, ठोस यदि ठोस गैस में परिवर्तन हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और अगला टॉपिक क्या है हमारा कि गलन किसे क्या, पहले निक्षेपण समझ लेते हैं। ठोस से गैस गया तो ऊर्ध्वपातन, यानी ठोस से कोई वस्तु गैस में बदला तो ऊर्ध्वपातन। अगर गैस से कोई वस्तु ठोस में जाए तो उसे निक्षेपण कहते हैं, उसे निक्षेपण कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु गैस से अगर ठोस में जाए, यानी कोई भी वस्तु की अवस्था कैसा हो, गैस हो, लेकिन उनकी अवस्था ठोस हो जाए, अगर ठोस हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा गलन, अगला टॉपिक गलन है। अगर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाए, यानी किसी भी पदार्थ के ठोस अवस्था अगर द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो उसे गलन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गलन कहते हैं मेरा भाई। अगर वही चीज़ उल्टा हो, अगर द्रव ठोस में बदल जाए, जैसे पानी बर्फ में बदल जाए तो उसे हिमांक कहते हैं। और पानी का हिमांक क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी कब ठोस बन जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस की, किसका, पानी का। यानी कोई भी चीज़ यानी द्रव हो और अगर वो द्रव से ठोस में बदले उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग हिमांक कहते हैं। अगर कोई वस्तु ठोस से अगर द्रव में बदले, ठोस से द्रव में बदले तो उसे गलन कहते हैं। अगर द्रव से ठोस में बदले उसे हिमांक कहते हैं। अगर कोई भी वस्तु द्रव से गैस में बदले तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। समझिएगा, देखिए अगर द्रव से गैस में बदले, यानी कोई भी अवस्था, किसी वस्तु, किसी पदार्थ की अवस्था अगर पहले द्रव है, अगर द्रव से वो गैस में परिवर्तित हो जा रहा है तो वो बाष्पीकरण है, ठीक है, बाष्पीकरण है। यानी जैसे मैं कोई भी द्रव ले लूं और उसको खुलाकर, यानी क्वथनांक, जैसे पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये निश्चित ताप पर है। लेकिन जो बाष्पीकरण होता है वो अनिश्चित ताप पर, किसी भी ताप पर आपको द्रव से गैस में चेंज करना है तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। अगर गैस से ही द्रव में आ जाए तो संघनन हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर द्रव से गैस में गया बाष्पीकरण, और गैस से जब द्रव में आया तो संघनन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ठोस अगर गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगर यही गैस ठोस में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। अगर यही ठोस द्रव में बदल जाए तो उसे गलन कहते हैं। अगर द्रव यदि ठोस में बदल जाए तो उसे हिमांक कहते हैं। अगर द्रव यही गैस में बदल जाए तो उसे बाष्पीकरण कहते हैं। अगर यही गैस द्रव में बदल जाए उसे संघनन कहते हैं, ठीक है। और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा, 100% समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।